हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ प्रियेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीएस एकेडमी में। बेटा, आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर यानी कि जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ये डील करेंगे। थोड़ा सा ये जो जगह है वो अंडर कंस्ट्रक्शंस हो रही है, ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शंस में है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इग्नोर करिएगा बाहर की आवाज़ों को, ठीक है। हाँ, सॉरी फॉर दैट्स टाइम। तो बेटा बात करते हैं इसमें रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, इसको कैसे इसमें डील करते हैं, या इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे, ठीक है, या इसका मतलब क्या है हमारे जीवन में, ठीक है, इन सभी चीज़ों को इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में कि व्हाट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं। बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हिंदी में हम जीवों में जनन कहते हैं। तो जीवों में जनन क्या होता है, तो किसी भी प्राणी में या कोई भी प्राणी अपने जैसे संतान को उत्पन्न कराता है, इसे जनन कहते हैं। और जीवों में जनन का मतलब अब सभी को पता है, सभी जीव जो हैं वो क्या करते हैं, जनन की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। ठीक है, या इसमें कहेंगे द रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर born a child as it is। ओके, तो इसमें हम बात करते हैं कि मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न कराते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा इसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम क्या क्या डील करेंगे या इस चैप्टर से हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहला है लाइफ स्पैन, जिसको हिंदी में बोलते हैं जीवन काल। ठीक है बेटा, जीवन काल क्या है या जीवन काल किसे कहते हैं, इन चीज को इसमें हम डील करेंगे। जीवन काल क्या है, देखिए, जन्म से लेकर मृत्यु के बीच का जो अंतराल होता है उसे हम कहते हैं जीवन काल। ठीक है, यानी कि द लाइफ स्पैन बिटवीन बॉर्न एंड डेड। ओके, या बर्थ टू डेथ। अब इसमें एक बात आती है कि बताइए सर, जो बच्चे होते हैं वो पैदा होते ही मर जाते हैं, तो क्या जीवन काल उनका वही कहलाता है? नहीं बेटा। या अगर हम एक बात और कहेंगे, सर बताइए कि जीवन काल क्या है, यानी कि हम पैदा होते हैं, ठीक है, किसी इसेंशियल कंडीशन के कारण, किसी कारणवश या किसी एक्सीडेंटल कंडीशन में हमारी मौत हो जाएगी या मौत हो जाती है। बहुत सारे लोग देखते हैं आप मर जाते हैं एक्सीडेंट में, या सुसाइड कर लेते हैं, या किसी बीमारी से। तो क्या यही जीवन काल है? तो नहीं बेटा। जीवन काल मतलब एक प्राकृतिक जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जो काल होता है उसे जीवन काल कहते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ जो पीपल का पेड़ है उसकी आयु
250 साल होती है, ठीक है, 250 साल होती है। तो और ह्यूमन बींग्स की जो होती है वो कितने साल की होती है? इस टाइम जो है 60 से 70 साल है या 80 साल है, लेकिन पहले क्या होता था कि पहले लोग 100-100 साल भी जीते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी है, ठीक है, इसी को हम जो है जीवन काल कहते हैं। चलिए, इसमें हम एक बात और कर लेते हैं कि रिप्रोडक्शन बताने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि बेटा जनक क्या होता है और संतान किसे कहते हैं, ठीक है। अगर इंग्लिश में बात करें तो बोला जाता है कि ऑस्प्रिंग या कह सकते हो प्रोजेनी क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, जनक की अगर बात करें तो वे प्राणी जो अपने जैसे संतान को उत्पन्न कराते हैं उसे हम जनक कहते हैं, ठीक है, या पेरेंट बोलते हैं। पेरेंट और ऑस्प्रिंग यानी कह सकते हो संतान, यानी कि ऑस्प्रिंग, ठीक है बेटा। तो जनक और संतान यही दो होते हैं, ठीक है। जनक यानी पेरेंट, संतान यानी कि ऑस्प्रिंग, यानी जो बच्चे पैदा होते हैं उसे संतान कहते हैं, जिसके द्वारा पैदा होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जनक कहते हैं, ठीक है। तो बेटा देखिए, इसमें अगर हम बात करें कि पूरे लाइफ स्पैन में, ठीक है, पूरे लाइफ स्पैन की बात करें तो इसमें कुछ फेजेस होते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं कुछ अवस्थाएं आती हैं, ठीक है, कुछ फेज या फेजेस होते हैं। तो मोस्टली किसी भी अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्शन किसी भी एनिमल की बात करें, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसके 3 फेजेस होते हैं। पहला होता है बाल्यावस्था, जिसे हम जुवेनाइल फेज बोलते हैं। दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज यानी इसे हिंदी में कहते हैं यौनावस्था। यौना अवस्था। तीसरा जो होता है उसे हम या इसे बोलते हैं सेंसेंट एज, या एजिंग बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम ठीक है वृद्धावस्था, ठीक है, या इसे हम वृद्धावस्था भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है 3 फेज। अब हम बात कर सकते हैं कि सर ये कौन सा फेज, ये कौन सा फेज, ये कौन सा फेज, इन सभी में फेज में क्या होता है? आप सभी को पता है बाल्यावस्था में बच्चे जो होते हैं वो छोटे होते हैं, नवजात होते हैं, ठीक है, या थोड़े बड़े भी होते हैं, तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन करने की क्षमता नहीं होती, ठीक है। जब ये रिप्रोडक्टिव एज में आते हैं
तो ये वृद्धावस्था में नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज में ही वो क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन करने की क्षमता होती है। और लास्ट में वृद्धावस्था में जाते जाते वो क्या होता है, चले जाते हैं, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और उनका चैप्टर क्लोज, यानी कि वहीं से उनकी कहानी खत्म। तो ये तीन अवस्थाएं के द्वारा, इन तीनों अवस्थाओं के द्वारा ही हम किसी भी प्राणी को क्या करते हैं, बांट देते हैं, ठीक है। तो बाल्यावस्था में क्या होता है, बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी जो होती है एक समान होती है नर और मादाओं में, दोनों में। बाल्यावस्था में क्या होता है कि इनमें कोई भी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ नहीं होती, इसमें जन्म की कोई प्रक्रियाएं संपन्न नहीं होती। इस अवस्था में कोशिका के बनने की दर, यानी सेल के डेवलपमेंट का जो प्रोसीजर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और डी प्रोसीजर यानी कि डीमोटिलेशन का जो प्रोसीजर होता है वो ना के बराबर होता है, ठीक है। इस एज में बच्चा सीखता समझता ज़्यादा है, ठीक है। या इस अवस्था में जो होता है कि बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी होती है नर और मादा दोनों में ही, मेल और फीमेल दोनों में ही। रिप्रोडक्टिव एज में क्या, अब रिप्रोडक्टिव एज में क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव एज में बच्चे जो होते हैं या कोई भी प्राणी जो होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वो एज अ मैच्योर हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होती है, इस अवस्था में इनमें प्रक्रियाएं होने लगती हैं, जन्म की प्रक्रियाएं होने लगती हैं, जन्म की प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें जो मैच्योरिटी होती है वो आ जाती है। हम बताएंगे कि क्या चेंजेस आते हैं मैच्योरिटी टाइम रिप्रोडक्टिव फेज़ में, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, वृद्धावस्था आ जाता है, जिसके बाद इनके अंदर मैच्योरिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। फिर ये क्या हो जाते हैं, सेंसेंट एज में चले जाते हैं, यानी कि एक ऐसी एज में चले जाते हैं जिसमें कि बॉडी, ब्रेन या बॉडी के जितने फंक्शन हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, यानी कि नष्ट होने लगते हैं। तो इंसान में भूलने या चिड़चिड़ापन, इस सब की बातें या इस तरह की प्रक्रियाएं इसमें होती रहती हैं। तो अब हम बात करते हैं बेटा कि बाल्यावस्था में या बाल्यावस्था से यौनावस्था में जाने का जो प्रक्रिया होता है, या बाल्यावस्था जो यौनावस्था में जब जाते हैं तो कौन सी एज में हम बाल्यावस्था से यौनावस्था में प्रवेश करते हैं और यौनावस्था से वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं। बाल्यावस्था से यौनावस्था में जाने के बाद हमारे शरीर में कौन से परिवर्तन होते हैं, क्या सर्टेन चेंज होता है, और बाल्यावस्था से रिप्रोडक्टिव फेज से और एजिंग फेज में जाते हैं या वृद्धावस्था में जाते हैं तो कौन सा टाइम होता है, कौन सा एज होता है, या उसमें क्या परिवर्तन आते हैं। तो बेटा देखिए, इसमें हम मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग बताएंगे। मेल में बेटा इसमें बाल्यावस्था में कोई हार्मोन का सिक्रीशन नहीं होता, ठीक है, या ये जो और ये जो दोनों होते हैं वो कॉमन होते हैं इस अवस्था में, ठीक है। इन दोनों में कोई भी ऐसा हार्मोनल या मैच्योरल एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, ठीक है। और इस अवस्था में बच्चों की आवाज़ बहुत ही सॉफ्ट होती है, पतली होती है, ठीक है, पतली होती है, और वो जो है कि बहुत मतलब सीखने वाली एज होती है। इसमें बच्चे बहुत तेज़ी से लोगों को कैरी करते हैं, ठीक है। आप सभी को पता है कि आप सभी ने अपने घरों में देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं, हम सभी क्या करते हैं कि हम सभी जब कोई काम को सीखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है बताने के बाद भी, लेकिन बच्चे क्या होते हैं, वो देखते ही देखते सीख जाते हैं, वो दूसरों को सुन के सीख जाते हैं। तो इस अवस्था में बच्चों में सीखने की क्षमता बहुत तेज होती है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, जुवेनाइल फेज की हो गई, अब हम रिप्रोडक्टिव एज की बात करेंगे। तो जस्ट बेटा मेल्स में 40, आफ्टर 42, 60 या कुछ बुक में 80 भी लिखा होता है। तो इसमें क्या होते हैं, ये मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, मैच्योर, ये मैच्योर हो जाते हैं। और इसमें फीमेल में ये आफ्टर 12 to 14 ईयर्स में, ठीक है, या हाँ 14 ईयर्स में ये क्या होते हैं, 12 to 14 ईयर्स में ये भी मैच्योर हो जाते हैं।
तो इसमें और इसमें क्या चेंजेस होते हैं, या मेल में और फीमेल में क्या चेंजेस होता है, इस विषय में हम बात करेंगे। देखिए मेल और फीमेल में क्या होता है कि मेल में हार्मोनल चेंज होता है और फीमेल में भी हार्मोनल चेंज होता है, बट मेल में क्या होता है, टेस्टेरॉन, ठीक है, टेस्टेरॉन का जो है फॉर्मेशन होता है, ठीक है, या टेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, जो कि हमारे बॉडी में एडल्टनेस का जो है फॉर्मेशन करता है, यानी कि हमारे बॉडी को एडल्टाइज बनाता है, ठीक है, यानी कि हमारे बॉडी को एडल्ट बनाता है। जैसे कि इसके वजह से बहुत सारी फॉर्मेशन हमारे बॉडी में होती हैं, लाइक इस अवस्था में क्या होता है, जैसे कि बात करते हैं हमारे यहाँ मुस्टैच का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि मोच का फॉर्मेशन हो जाता है, बियर्ड फॉर्म कर जाता है, यानी कि दाढ़ी आ जाती है, ठीक है, और हमारी जो आवाज़ होती है वो थोड़ी कड़ी हो जाती है, आर्मपिट्स में हेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, जेनाइटल पार्ट में हेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं, ठीक है, और जो है कि और जो है फंक्शंस, हमारी बॉडी जो होती है थोड़ी रिजिड हो जाती है। तो ये जो है हमारे हमारे जो रिप्रोडक्टिव फेज़ में आने के बाद ही ये डेवलपमेंट, यानी ये सर्टेन चेंज हमारे बॉडी में आता है। फीमेल में क्या होता है, फीमेल में उनकी वॉइस जो होती है उनकी वॉइस जो होती हैं वो बहुत ही पतली हो जाती है और स्वीट हो जाती हैं, ठीक है, और उसके बाद दूसरी बातें इसमें होती हैं कि इनमें हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, और वो कौन सा हार्मोन होता है, पहला होता है प्रोजेस्टेरॉन होता है, दूसरा होता है एस्ट्रोजन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, दूसरा एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का जो सिक्रेशन होता है वो हेल्प करता है एज अ प्रेगनेंसी में, और एस्ट्रोजन जो होता है इस हार्मोन की वजह से हमारी जो फीमेल की बॉडी है वो एडल्टेस्ट फॉर्म करती है। लाइक उनमें क्या होता है, उनमें पेल्विस गर्डर का फॉर्मेशन होने लगता है, पेल्विस गर्डर जो होते हैं वो चौड़े होने लगते हैं, ठीक है, जो कमर की हड्डी होती है वो ब्रॉड होती है, चौड़ी हो जाती है, ब्रेस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, मिल्क ग्लैंड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, कह सकते हैं मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तीसरा उनके जो होते हैं जो वॉइस होती है वो तो पतली हो जाती है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं उनमें चेंज हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि उनमें मेंस्ट्रुअल फॉर्म करने लगता है, यानी कह सकते हो कि मासिक धर्म का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये फीमेल में। वृद्धावस्था में क्या होता है कि वृद्धावस्था का जो अवस्था होता है ये अवस्था 40 से 45 के बीच की होती है, ठीक है, फीमेल में भी एज इट। बट बेटा मेल में फीमेल में क्या होता है कि मेल में जो होता है कि प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर जो होता है वो तो फॉर्म करता ही करता है एज अ रिप्रोडक्शन फेज में, ठीक है, फीमेल में भी, बट इसमें कंटिन्यूअस यानी कि लाइफ टाइम तक प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर फॉर्म करता ही रहता है 18-14 के बाद से, ठीक है। लेकिन फीमेल में 40 या 45 के बीच में ही क्या होता है, 40 से 45 तक ही इनमें जो होता है मेंस्ट्रुअल फॉर्म करता है, ठीक है, या मेमोरी ग्लैंड से जो मिल्क का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे मेंस्ट्रुअल फॉर्म करना बंद हो जाता, क्या होता है कि जब 40 to 45 जब एज में फीमेल आ जाती हैं तो उस कंडीशन में